जिंदगी के हर क्षेत्र में असफल हूं। न मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सका, न मेरा गृहस्थ जीवन सुखी है, न मैं संपन्न हूं, न मैं स्वस्थ हूं। और यह हीन भावना उसके मन में इस ढंग से जम जाती है स्वतः अकारण कि धीरे धीरे वह बीमार पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, चेहरा मुरझा जाता है। भले यौवन में भी वह वृद्ध दिखाई देने लगता है। चिकित्सा विज्ञान के पास इसका कोई उपाय इलाज नहीं। इसका इलाज केवल सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ही उसके मन से इस हीन भावना को निकाल देने से, एक विशेष विधि से उसकी हीन भावना को निकाल दिया जाता है और वह पुनः स्वस्थ अनुभव करने लग जाता है। यह तो एक प्रकार हुआ, मगर इसके रचनात्मक उपाय भी है, सम्मोहन विज्ञान के लाभ भी। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, तनाव हो जाता है, और यदि पति के मन में पत्नी के प्रति घृणा सी आ जाती है, तो पति को सम्मोहित करके उसके मन से घृणा का भाव समाप्त किया जा सकता है। और जब उसके मन से घृणा का भाव समाप्त हो जाएगा, तो अपने आप पत्नी के प्रति प्रेम भी स्थापित हो जाएगा, अटैचमेंट भी बन जाएगा, और वापस उनका गृहस्थ जीवन सुखमय बन सकेगा। कई पुरुषों को हर समय यह तनाव रहता है कि मेरी पत्नी दुष्चरित्र है, किसी और से प्रेम कर रही है। यह बात अपनी पत्नी को तो नहीं कह पाता, पर उसके मन में बराबर ये तनाव बना रहता है। इसके फलस्वरूप पति पत्नी के बीच जबरदस्त कलह और दीवार खड़ी हो जाती है। पत्नी समझ नहीं पाती कि मैं अपने पति को किस प्रकार से संतुष्ट कर सकूं, किस प्रकार से कन्विंस कर सकूं, कैसे समझा सकूं कि ऐसी कोई बात नहीं। समझाने से तो उसका संदेह और बढ़ जाता है, वह संदेहशील हो जाता है। इससे कई गृहस्थ घर टूट गए, बिखर गए। इस समस्या का समाधान भी सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। और कई स्त्रियों को भी यह तनाव, यह आशंका बनी रहती है कि उसका पति दुष्चरित्र है, ऑफिस से 2 घंटे लेट आता है तो जरूर कोई कारण है, 4 दिन बाहर जाता है तो कोई कोई कारण है, या जरूर किसी ने साथ इसका प्रेम है, और वो पत्नी कुछ कह नहीं पाती, अंदर के अंदर घुटती रहती है, तनावग्रस्त रहती है, उलझन से भरी रहती है, और धीरे धीरे उसका वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। इस समस्या का समाधान भी सम्मोहन विज्ञान के पास ही है। यदि कोई युवक या युवती परस्पर प्रेम कर रहे हैं और अत्यंत प्रेम है, और उस समय बाद प्रेमिका के मन में प्रेमी के प्रति वह भाव नहीं रहता, उतना प्रेम नहीं रहता जितना होना चाहिए, उसका मन किसी और युवक के साथ जुड़ जाता है, वह किसी और को चाहने लगती है। ऐसी स्थिति में पहला प्रेमी अत्यंत विक्षिप्त और परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, संत्रस्त हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। ऐसी स्थिति में भी सम्मोहन विज्ञान ही सहायता कर सकता है। वह उस प्रेमिका के मन से उस दूसरे प्रेमी के बिंब को या आकर्षण को समाप्त कर सकता है। वह भाव ही निकाल सकता है कि यह दूसरा प्रेमी उसके लिए ज्यादा अनुकूल या सुखदायक है, और पहले प्रेमी के साथ, जिसके साथ उसके संबंध थे,
उसके प्रति अनुरक्ति उसके मन में पैदा की जा सकती है, प्रेम पैदा किया जा सकता है, और इससे एक पागल होते हुए योग को बचाया जा सकता है, एक जोड़े को सुखमय बनाया जा सकता है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी सम्मोहन विज्ञान कार्य कर रहा है। किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर उसका कठिन से कठिन ऑपरेशन किया जा सकता है, बिना किसी प्रकार की बेहोशी की दवा दिए हुए, बिना बेहोश किए केवल सम्मोहन कर उसका 2 घंटे 4 घंटे ऑपरेशन कर सकता है, और उसे भान ही नहीं रहता कि मेरा ऑपरेशन किया जा रहा है या मेरा शरीर चीर फाड़ हो रहा है या उसको चीरा जा रहा है या काटा जा रहा है। इससे शरीर के अंगों पर जो दूषित प्रभाव बेहोशी की दवा से होने की संभावनाएं हैं वे दूर हो जाती हैं। इसके अलावा इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से किसी पुरुष या किसी भी युवती को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, उसके मन में यह भावना करके कि इसके प्रति इसकी अनुरक्ति बढ़े, प्रेम बढ़े, वह इसको चाहने लगे, टूट कर चाहने लगे, उसके प्रति उसके मन में एक आकर्षण पैदा किया जा सकता है, एक सम्मोहन पैदा किया जा सकता है। कठोर से कठोर हृदय के पुरुष को भी इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। कठोर हृदय वाली स्त्री को भी इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से अपने अनुकूल बनाया जा सकता है और जीवन भर अपने अनुकूल रखा जा सकता है। उससे मनचाहा कार्य संपन्न करवाया जा सकता है। सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से समाज में अनुकूलता पैदा की जा सकती है। यदि अधिकारी के साथ, ऑफिसर के साथ मतभेद है, तनाव है, वह कहना नहीं मानता, समय पर छुट्टी नहीं देता या प्रमोशन नहीं करता, तो उसे व्यक्ति सम्मोहित कर सकता है और अपने अनुकूल बना सकता है। उसके मन को यह भावना दे सकता है कि मैं ही तुम्हारा चिंतक हूं, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए, जो मैं कहूं वह तुम्हें करना चाहिए। और ऐसी भावना देने के बाद वह व्यक्ति अनुभव करेगा कि उस ऑफिसर का रवैया ही बदल गया है, वह उसे चाहने लगा है, उसकी प्रत्येक बात मानने लगा है। जिस प्रकार से वह चाहता है उसी प्रकार से ऑफिसर कार्य करता है। व्यापार के क्षेत्र में तो सम्मोहन विज्ञान की अनंत संभावनाएं हैं, क्योंकि उसमें तो हर समय बातचीत के माध्यम से लेन देन किया जाता है, टेंडर लिया जा सकता है, ठेका लिया जा सकता है, एजेंसी ली जा सकती है, अपने अनुकूल निर्णय करवाए जा सकते हैं, मीटिंग में वातावरण अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सैकड़ों हजारों मजदूरों पर सम्मोहन करके उन्हें हड़ताल से बचाया जा सकता है। उनमें ऐसी भावना दी जा सकती है कि यह कारखाना, यह मिल हमारी खुद की संपत्ति है, इसको आग नहीं लगाना है या हड़ताल नहीं करनी है, और मजदूर बिल्कुल आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह कार्य करते रहेंगे। इस सम्मोहन विज्ञान के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को शराब का व्यसन है, बहुत ज्यादा शराब पीने लगा है,
अपने जीवन को खोखला बना रहा है, तो भी उसे यह भावना दी जा सकती है कि यह शराब उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब को छोड़ देना है, और सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उससे शराब की लत छुड़वाई जा सकती है। समाज में पग पग पर सम्मोहन विज्ञान का सहारा लिया जाने लगा है। इससे सिगरेट की लत छुड़ाई जा सकती है, हमेशा के लिए सिगरेट पीना बंद कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति वेश्यागामी है तो इस बुरी आदत से उसे छुटकारा दिलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बेहद खर्चीला है, अपव्ययी है, तो उसे सही सुझाव देकर के उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को सुधार कर सही सामाजिक व्यक्ति बनाया जा सकता है। और किसी भी प्रकार से जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सम्मोहन विज्ञान का सहारा लिया जा सकता है। यही नहीं, अपितु सम्मोहन का एक दूसरा प्रकार समूह सम्मोहन है। यह तो जो मैं बता चुका हूं वह सब व्यक्तिगत सम्मोहन है। किसी एक पुरुष या किसी एक स्त्री को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया या भाव है कि हम किसी को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं जीवन भर के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। पर मास हिप्नोटिज्म या सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से सामने उपस्थित पूरी भीड़ को अनुकूल बनाई जा सकती है। सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उन सबको उनके मन पर एक चिंतन दिया जा सकता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वही सही है और मेरी बात को ही तुम्हें मानना है, मेरा अनुसरण करना है, जो मैं कहूं वह सही है, सत्य है। और इस प्रकार का प्रभाव उसके मन पर देकर के यदि कोई व्यक्ति मंच से कुछ भी कहता है तो भीड़ में सन्नाटा सा छा जाता है। भीड़ उस बात को मानने लग जाती है, उसकी अनुयायी बन जाती है, उसकी फॉलोवर बन जाती है। पूरी भीड़ को, हजारों लाखों व्यक्तियों को इस विज्ञान के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। मजदूरों को अनुकूल बनाया जा सकता है, ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है। वह ग्राहक हमेशा हमेशा के लिए उसका मुरीद बन जाए, ऐसा किया जा सकता है। इस मास हिप्नोटिज्म या समूह हिप्नोटिज्म के द्वारा यदि एक सफल व्यवसायी हजारों लोगों के बीच समूह हिप्नोटिज्म करके कहता है कि मेरा ब्रांड ही सबसे उत्तम है और तुम्हें इसी का उपयोग करना है, और फिर उसका हिप्नोटिज्म तोड़ देता है, तो उन भीड़ में से प्रत्येक व्यक्ति के मन पर एक ही भाव स्थापित हो जाता है कि अमुक ब्रांड ही उत्तम है और वे उनका ही उपयोग करने लग जाते हैं। सामने वाले के मन में एक आकर्षण पैदा किया जा सकता है स्वयं के बारे में। पत्नी के मन में यह भावना दी जा सकती है कि मैं तुम्हारा पति बहुत सुंदर और तुम्हारे लिए उपयोगी हूं। प्रेमिका के मन में यह भावना दी जा सकती है कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई प्यार कर ही नहीं सकता, तुम किसी और को चाहोगी ही नहीं। पुत्र के मन पर यह भावना दी जा सकती है कि तुम गलत कार्य नहीं करोगे या हड़ताल में भाग नहीं लोगे या पढ़ाई में ध्यान दोगे या प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ोगे। कोई लड़की किसी पर पुरुष
या दूसरे जाति के किसी पुरुष से प्रेम करने लगी है और घर में समझाने बुझाने से भी सही रास्ते पर नहीं आ रही है, तो सम्मोहन के माध्यम से उसके चित्त पर, मन पर एक प्रभाव दिया जा सकता है कि वह उस युवक को भूल जाए और जहां माता पिता कहें वहीं शादी करें। ऐसा कहकर या ऐसी भावना देकर उसके मानस से उस विजातीय प्रेमी का बिंब हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। ऐसी भावना देने से जो नित्य हजारों बलात्कार होते हैं, जो भागने की घटनाएं होती हैं, वे समाप्त हो जाएंगी। समाज ज्यादा सुखदायी बन जाएगा, ज्यादा आनंददायक बन जाएगा, ज्यादा मधुर बन जाएगा। और हिप्नोटिज्म का तीसरा प्रकार सेल्फ हिप्नोटिज्म या स्वयं को सम्मोहित करने की क्रिया है। यदि उसके मन में हीन भावना है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता, यह कॉम्प्लेक्स है, तो अपने आप को हिप्नोटाइज करके अपनी इस हीन भावना से छुटकारा पा सकता है। यदि किसी के मन में यह कॉम्प्लेक्स है कि मैं सुंदर नहीं हूं, इसी वजह से सफल नहीं हो रहा हूं, तो अपने आप को सम्मोहित करके अपनी इस हीन भावना से छुटकारा पा सकता है। या स्वयं शराब पीने वाला है, या सिगरेट पीने वाला है, या व्यसनी है, या दुर्गुण से ग्रस्त है, और प्रयत्न करने पर भी उस दुर्गुण से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति अपने आप को सम्मोहित करके अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकता है, उससे छुटकारा पा सकता है। यही नहीं, अपितु अपने अच्छे गुणों और अच्छी आदतों को बढ़ावा दे सकता है कि मैं और ज्यादा परिश्रम करूंगा। ऐसा सम्मोहन भी अपने ऊपर किया जा सकता है। मैं जो कुछ पढ़ूंगा वह मुझे स्मरण रहेगा ही, ऐसा सम्मोहन अपने ऊपर किया जा सकता है। मैं आज से बहुत ज्यादा परिश्रम कर सकूंगा, ऐसा सम्मोहन अपने ऊपर किया जा सकता है। सैकड़ों प्रकार हैं अपने आप को सम्मोहित करने के, अपने तनावों को दूर करने के, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के, जीवन को ज्यादा सुखमय बनाने के, आनंददायक बनाने के। और ये सब क्रियाएं सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ही संभव है। प्रश्न उठता है कि सम्मोहन विज्ञान किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी क्रियाएं हमारे मन से संचालित होती हैं, और मन से भी नीचे एक और मन है जिसको अंतर्मन कहते हैं, अंतश्चेतना कहते हैं, इनर कॉन्शियस कहते हैं। जब हम किसी को सम्मोहित करते हैं तो बाहर दुनिया से कट जाता है, उसकी बुद्धि, उसके तर्क फिर काम नहीं करते, फिर वह दिमाग से नहीं चलता, वह एक प्रकार से एक क्षण के लिए समर्पण युक्त हो जाता है। तब हम उसके मन पर जो भी चेतना देते हैं, जो भी विचार देते हैं, वह मन पर स्थायी रूप से जम जाता है। जैसे कि कोई शराबी है और उसको सम्मोहित करके बाहर दुनिया से काट कर उसे यह भावना दी जाए कि शराब अत्यंत घटिया और खराब चीज है, इससे फेफड़े समाप्त हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाता है, आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है, और तुम्हें इसी क्षण से इस शराब से घृणा करनी है, नहीं पीनी है। तो ये शब्द, ये विचार उसके मन पर अंकित हो जाएंगे। उसे हम ये भावना देंगे कि तुम शराब को देखते ही तुम्हें घृणा होने लगेगी और तुम शराब फेंक दोगे। और जब हम उसे वापस
वर्तमान दुनिया में आने देते हैं, चेतना अवस्था में लाते हैं, तो उसके मन पर जो प्रभाव दिया है वह तो स्थायी रहेगा ही। फिर जब व्यक्तिगत जीवन में वह शराब को देखेगा तो शराब से उसको घृणा हो जाएगी, फेंक देगा शराब, नहीं पिएगा और एक आदत से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं हो रहा है या हमारे अनुकूल नहीं हो रहा है या हमारे वश में नहीं हो रहा है, तो उसे सम्मोहित करके बाहर दुनिया से काटकर उसके मन पर यह प्रभाव दिया जा सकता है कि तुम केवल मेरी ही आज्ञा पालन करोगे या मुझे ही चाहोगे, जो मैं कहूंगी तुम्हें वही कार्य करना है। और फिर जब उसे चेतनावस्था में लाया जाता है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।